यार जब से IOCL CBT का रिजल्ट आया है 22 तारीख को, और उससे ही पहले 20 तारीख को जब ये IOCL का दूसरा वैकेंसी निकल करके आया, CBT जब इतने सारे लोगों का निकला है, इतनी सारी बम्पर वैकेंसी थी, उसके बाद वापस से हमको इतनी बम्पर वैकेंसी जब से दिखी हैं, तो मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है, कहीं ना कहीं एक आस जगी है कि यार कोई हल्का सा गाइड कर देना तो मैं भी निकाल दूंगा, है ना। सो वेलकम बेटा आपके प्लेटफॉर्म गेट इन पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं IOCL की तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आया था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, उसको लेकर के आप लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, और साथ में प्रिपरेशन को लेकर के आप लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर स्टार्ट कहां से करें। बिकॉज ये IOCL का टैग देख करके, बिकॉज आपका कोई कलीग जिसका जूनियर इंजीनियर का अगर रिटर्न निकल गया है CBT, तो आपके अंदर भी एक आस जग गई है कि यार मैं भी कर सकता हूं, है ना। तो अल्टीमेटली आज इस सेशन के अंदर मैं वही सब कुछ बताने जा रहा हूं कि आपको एक्चुअली में किस तरह से अप्रोच करना है, क्या पहला स्टेप होना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीजें बताने जा रहा हूं कि आपको एक्चुअली में कैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता है, बस एक सही तरीके से आप प्रिपरेशन अगर कर ले गए तो आप बाजी मार ले जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम ये करना है कि बच्चा फटाफट से सेशन का लिंक तुम्हारे सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पास में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस समय हमारे पास सबसे क्रूशियल टाइम जो है वो हमारे पास है गेट के लिए। तो बस फरवरी में गेट का एग्जाम है और करंट टाइम पे हम लोग सबसे ज्यादा टाइम जो है ना अपने गेट एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद बीच में आप लोगों की क्वेरीज की वजह से मुझे बीच में सेशंस लेकर के आने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज हमने अगर आपको बोला है, प्रॉमिस किया है कि अल्टीमेटली हम आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, अगर अब हाथ हमने पकड़ा है तो हम आपका छोड़ेंगे नहीं, इस वजह से हमें सेशंस आपको देने हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप में आते रहते हैं, लगातार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिल जाएगा। इसके बाद में होपफुली ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट आपके मन में नहीं आएंगे। कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सर मैं फ्रेशर हूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, सर मैं जॉब कर रहा हूं कहीं, मैं सर 18 का पास आउट हूं, मैं सर 17 का पास आउट हूं, लगभग डिप्लोमा करे हुए मेरे को 7 साल या 8 साल हो चुके हैं, सर मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में। साथ में हमारे जो BSc के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने BSc किया हुआ, बिकॉज ये जो पोस्ट निकल करके आई है प्रोडक्शन की, इसके अंदर में केमिकल डिप्लोमा प्लस BSc फिजिक्स केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री से अगर आपका BSc है 3 इयर्स का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc वालों के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग, हमें सर नॉलेज ही नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि सर लैंग्वेज, सर प्लीज हिंदी में कुछ प्रोवाइड करिएगा, प्लीज हिंदी में कुछ प्रोवाइड करिएगा। तो आज आपको सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको चीजें बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। पीछे की PDF आपने पहले देखी हुई है, ये आपके लिए नई नहीं है, लेकिन मुझे इसको क्यों ओपन करना पड़ा, क्योंकि रीजन ये है, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप मैनर में, ठीक है। तो अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा, और फिर से मैं बोल रहा हूं इस वीडियो का लिंक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, इससे भाई जो लोग भी, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, आप लोग को एक चीज समझनी होगी कि आप लोग हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारे लिए जो था वो गेट था, ठीक है। अभी भी हमारे पास में फर्स्ट प्रायोरिटी गेट है, बिकॉज फरवरी में एग्जाम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहोगे, जैसे ही आपको कोई एग्जाम क्लोज आएगा वहां पर आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज हमारे लिए दोनों ही हमारे स्टूडेंट हैं। एक हाथ में अगर हम डिग्री को रखते हैं, दूसरे हाथ में डिप्लोमा है, और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा जो टाइम है वो गेट के लिए है, बिकॉज पूरे साल हमने उनके साथ मेहनत की है। तो अभी आपके पास, मुझे पता है कि जनवरी एंड में आपका ये एग्जाम भी आने वाला है, सर क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हमने जस्ट अगर आपके बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो 1 मंथ के अंदर हम जितना आपके लिए हो सकता है उतना देने का प्लान करेंगे, उतना देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो पहला स्टेप नोट करिए। कोई भी अगर BSc का स्टूडेंट है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कोई भी अगर BSc का स्टूडेंट है या फिर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा का स्टूडेंट अगर है, आप लोग को पहला काम ये करना है कि पहले अपना एग्जाम का सिलेबस समझने का ट्राई करिए। पहला स्टेप आपका ये है। आप किससे जंग लड़ने जा रहे हो, अगर सामने वाले का तरीका आपको नहीं पता, कैसे वो लड़ाई करता है, तो क्या खाक जंग लड़ेंगे, ठीक है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है तो इंडिया का टेक्निक अलग होती है, न्यूजीलैंड के साथ अगर खेलना है तो इंडिया की टेक्निक अलग होती है ना जी। तो हर टीम के हिसाब से टेक्निक बनानी पड़ती है ना। एक पहली बात तो मेंटल प्रेशर होता है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक जो मेंटल प्रेशर बैठ चुका है ना, सर पता नहीं निकले कि नहीं निकलेगा, ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए यार। तुम्हारे जैसे लोगों का ही एग्जाम निकलता है,
ठीक है ना, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारे जैसे लोगों का एग्जाम निकलता है। बस पहले अपने अंदर में एक ही आत्मविश्वास लेकर के आओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आओ कि एक्चुअली में हाँ मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहली स्टेप है कॉन्फिडेंस। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब आप एनर्जी ला पाएंगे, जब एनर्जी आपके अंदर होगी तब आप सोच पाएंगे कि आपको करना कैसे है, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आप स्टेप समझ पाएंगे। जो मनाए वो करना अगर स्टार्ट कर दोगे तो खेल खल्लास, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पहले सिलेबस समझना है, ठीक है ना। जंग जिससे लड़नी है, तुम्हारा विरोधी कौन है, पहले उस विरोधी के बारे में समझना है। तो पहला काम है जंग लड़ना, ठीक है। तो जंग लड़ने के लिए सिलेबस समझना, मतलब अपने विरोधी के बारे में जानना। अब ये सिलेबस एक्चुअली में क्या है, मतलब कहां कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आईओसीएल जेई की तरफ से, जैसे हमारे पास जूनियर इंजीनियर के लिए आईओसीएल ने अपना सिलेबस रिलीज किया था, बहुत सारे बच्चे जो है ना उस सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप उस सिलेबस को भी देखेंगे तो उसके अंदर में आज सच आपको बहुत बड़े कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार वो सिलेबस भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना तसल्ली मिल जाए कि एक्चुअली में हमारे पास में क्या है। इसमें सिलेबस यार मेरे पास पता नहीं है कि नहीं है। शायद पता नहीं सिलेबस कहाँ गया, ठीक है। सिलेबस मेरे को दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको समझने जाओ, और सबसे बड़ी बात समझने का ये ट्राई करना। चलो ये प्रीवियस कोई कट ऑफ है, ठीक है। अभी समझने का ट्राई करो, मेरी बात को ध्यान समझने का ट्राई करो कि एक्चुअली में है क्या। देखो पहली चीज आपको ये समझनी है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। पहला काम आपको करना क्या है, पहला काम आपको करना सिलेबस समझिए। सिलेबस में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, जिनके पास भी सिलेबस नहीं है, जिनके पास भी सिलेबस नहीं है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अगर आपको सिलेबस अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इस सेशन के जस्ट बाद, इस सेशन के जस्ट बाद आपको सिलेबस आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने गेट इनिटी के वेबसाइट या ऐप में, ठीक है ना। आप डिप्लोमा सेक्शन खोलेंगे, वहां पर दो सेक्शन दिखेंगे, डिग्री डिप्लोमा, डिप्लोमा सेक्शन देखेंगे, वहां पर आप जाएंगे ई बुक सेक्शन, आपको ई बुक सेक्शन दिखेगा। जो लोग वेबसाइट से जाएंगे वो ऐसे देख लें, और जो लोगों के पास अगर वेबसाइट से नहीं जाते, जो लोग ऐप यूज करते हैं, ऐप के अंदर आपको ई बुक सेक्शन में जाना है। उसके अंदर आपको जैसे ये बाकी सारे फाइलें दिख रही है ना, ऐसे ही आपको जो है ना डिप्लोमा का जो आपका जेईई का है जो पोस्ट, इसके लिए सिलेबस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको सिलेबस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम सिलेबस। सिलेबस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास में 50 से 60% क्वेश्चन जो है हमारे पास वो किसके हैं, दैट आर फ्रॉम द रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। अब क्वेश्चन ही आ रहा है सर रिफाइनरी हमारे पास, पेट्रोकेमिकल कहां से स्टडी करना है, ठीक है। तो रिफाइनरी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, पेट्रोकेमिकल के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, आपको एक चीज समझने का ट्राई करना। आज है 26 तारीख, 20th को नोटिफिकेशन आया था, होपफुली सबने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। 9th ऑफ जनवरी इसका लास्ट डेट है। बहुत कम टाइम आपको मिल रहा है, बिकॉज जनवरी लास्ट एंड वीक में उन्होंने बोला है कि हम इसका एग्जाम कराएंगे। बहुत कम आपको टाइम मिल रहा है, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अगर आप आज के दिन से अगर आप रख रहे हैं तो 25 ऑफ जनवरी को संडे है, लास्ट संडे है जनवरी का, 25 ऑफ जन को, ठीक है ना। उसके बाद अगला संडे जो होगा 1 फरवरी को पड़ेगा। तो अगर वो लास्ट वीक में रखेंगे, मतलब 25 जनवरी से 1 फरवरी के बीच आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आज है 26 दिसंबर, आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी आज नहीं समझी तो पूरे महीने आप जो है ना सिर्फ कंटेंट हाय 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 कंटेंट यही करते रह जाएंगे। और कंटेंट इकट्ठा करने से भाई साहब सीबीटी नहीं निकलेगा, पढ़ाई करने से सीबीटी निकलेगा। पहले दिमाग के अंदर ये बैठाओ, जो लोग पीडीएफ इकट्ठा करने में लग गए ना, पीडीएफ से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास जो है उस चीज को समझने का ट्राई करो। तो पहला सेक्शन है तुम्हारे पास पॉलीमर और पेट्रोलियम का। पॉलीमर और पेट्रोलियम कहां से करना है, कैसे करना है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है। पॉलीमर और पेट्रोलियम के लिए आपके पास में, ठीक है ना, आपको जाना कहां पर है, आप सिंपली जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे। कहां पे जाएंगे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप सबसे पहला काम आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, और उस यूट्यूब चैनल के अंदर समझ लो, स्टेप्स को नोट कर लो, ठीक है ना, समझ लो और स्टेप्स को नोट कर लो।
इसके अंदर में आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान से देख लो जरा। इसके अंदर में एक आपके पास में देखो, यहां पर एक आपके पास में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास में केमिकल टेक्नोलॉजी का फुल प्लेलिस्ट है आपके पास, ठीक है ना। तो ये सॉरी ये नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा आपको। ये रहा, दिख रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, 25 लेक्चर हैं इसके अंदर। ध्यान से नोट कर लो एक चीज को, मैं दोबारा चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। ग्रुप्स के अंदर में आप लोग परेशान और पैनिक मत होइए, और जो स्टेप बता रहा हूं उनको ध्यान समझिए। पहला काम है पढ़ाई स्टार्ट करना, और पढ़ाई जब आपने स्टार्ट करी थी बेसिक नर्सरी के अंदर में, तो आपने का कबूतर से स्टार्ट किया था। अगर आप बीएससी में हैं, आप डिप्लोमा में हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो मैं वहां से बता रहा हूं आपको, अगर कोई जानकारी नहीं है तो पहला काम है सिलेबस स्टार्ट करना। तो पहला काम है पॉलीमर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल वाला पार्ट को फिनिश करना। आप सिंपली इसके अंदर जाएंगे, फुल कोर्स 25 लेक्चर का आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आप इसके अंदर जैसे ही जाएंगे आपको 25 वीडियोस यहां पर दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए सारे लेक्चर हैं, दिख रहे हैं सारे लेक्चर, 25 लेक्चर्स आपको यहां पर दिखेंगे। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, पहला लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के बाद पहला ही लेक्चर से पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग ही मैं पॉलीमर से करता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं सीटी, मैं पहले बता चुका हूं कि पूरा का पूरा जो IOCL का सिलेबस है पूरा मेरा सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हीट ट्रांसफर हो, ठीक है ना, चाहे उसके अंदर में हमारे पास FM वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया हो, चाहे उसके अंदर प्रोसेस सेफ्टी वाला पार्ट भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अभी भी मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, मैं अभी भी पढ़ा दूंगा। लेकिन वो चीजें देखो, एक चीज मैंने बताया है, पूरे पैटर्न को ध्यान समझिए, और पूरे पैटर्न के अंदर ना 50 से 60% जो वेटेज दे रहा है पहले उसको पकड़िए। समझ में आ रहा है ना, पहले आपको उसको पकड़ना है जिसका मेन वेटेज है। अगर आपको किसी गैंग को ढेर करना है तो आप क्या करेंगे, गैंग के सरगना को पकड़ेंगे ना। अगर आपने सरगना को मार दिया तो भाई साहब बाकी सारे सरेंडर कर देंगे। तो स्ट्रेटेजी समझिए, तो जो सरगना है इस सिलेबस का वो है हमारे पास में वो पार्ट जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर वाला पार्ट। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको पहले कवर करना पड़ेगा। इस पार्ट के साथ सेफ्टी वाला कहां से करें सर, इसके चक्कर मत पड़िए सर, इन्वायरमेंटल वाला कहां से करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप करोगे। पहला काम आपको क्या करना है कि आपको यहां से जो पॉलीमर वाले जितने भी हैं, आप जितना आपका बेसिक है, मैं तो यहां पर गेट के लिए पढ़ाया हूं, तो जैसे ही आपको लगे एडवांस हो रहा है, ठीक है ना, तो बेसिक कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, एडिशन कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है ना, पॉलीइथाइलिन की जो ग्रेड है मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, SDP, LDP, LLDP, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, PVC, ये क्या होती हैं, आप इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। देखो आपसे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं पूछेगा, आपको हर पर्टिकुलरली पॉलीमर का बनाने का तरीका पता हो, मैकेनिज्म पता हो, और उसका कैटलिस्ट पता हो, उसका रिएक्टेंट पता हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको यहां पर पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देना है आपको, पूरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं यूट्यूब के अंदर। तो पहला देखो यहां से लेकर के हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ गया, फिर देखो इलास्टोमर्स आ गया, इलास्टोमर से क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर आया था, फाइबर्स आ गया हमारे पास, ठीक है ना, और उसके बाद आया पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लगातार सीक्वेंस में है, मैं पढ़ाता ही इसी सीक्वेंस में हूं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्लाउड पॉइंट, पावर पॉइंट से भरे पड़े थे लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज का आता है, इसके अंदर में क्लाउड पॉइंट, पॉइंट, ठीक है ना, स्मोक पॉइंट, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज में पढ़ाता हूं। हाँ, कुछ चीजें जैसे डिवैक्सिंग हो गया हमारे पास, इन चीजों के बारे में, तो जो चीजें कवर मैंने नहीं की हैं, बिकॉज गेट के सिलेबस में अगर नहीं है तो मैंने नहीं कवर की हैं, जो चीजें अगर मिसिंग है बाई चांस, तो उस एक टॉपिक के चक्कर में परेशान मत होना, सर डिवैक्सिंग तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसके लिए परेशान मत होना। उसके लिए मैं अलग से कुछ क्लासेस अरेंज करवा दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही जैसे भी हो सकेगा या ऐप में, तो वो आपका जो भी पार्ट आपका जो अनकवर्ड है इस पूरे सिलेबस में, वो मैं कवर कराने का ट्राई करूंगा, बिकॉज 1 महीने का टाइम है, बहुत कुछ हमारे पास लोड है, आपकी जिम्मेदारी भी है और गेट की भी है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आपके पास पहले जितना अवेलेबल है पहले वहां से स्टार्ट करिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर में देखिए क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक, FCC के बारे में क्वेश्चन आया था, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, रिफॉर्मिंग, हाइड्रो प्रोसेसिंग, विस्ब्रेकिंग, कोकिंग, गैसियस फ्यूल, ठीक है। गैसियस फ्यूल से क्वेश्चन आपके में नहीं आता है, ठीक है, तो गैसियस फ्यूल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे सिलेबस में है उतना कंटेंट यहां से पढ़िए, ठीक है। सिलेबस तुमको दे दिया है, उस सिलेबस के अंदर में क्या क्या तुमको पढ़ना है वो ऑलरेडी मैं लिखा हूं वहां पे कि ये जानकारी तुमको होनी चाहिए, तो वो चीजें वहां से पढ़िए। पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम पॉलीमर 2 कवर हो गए, अब बचा तुम्हारा पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल के अंदर जनरली जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। पेट्रोकेमिकल हमारे पास में जो है प्रॉपरली हमारे पास में क्या है, बहुत ही एक वास्ट, बहुत डिटेल्ड हमारे पास सिलेबस है। हमारे यहाँ जो आता है जनरली हेक्सेन टोल्यूइन कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास स्टाइलिन कैसे बनता है, एनिलीन कैसे बनता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जनरल हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस का नेम, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट ये पता होना चाहिए। कोई हमारे पास प्रोसेस जो है ना सिंगल स्टेप में होती है, कोई हमारे पास मल्टीपल स्टेप में होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में जाइए। ये है पेट्रोकेमिकल्स, लेक्चर नंबर 25 पेट्रोकेमिकल्स है। पूरा पेट्रोकेमिकल आराम से आप देख लीजिए, ठीक है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला हमारे पास एक जो स्टार्टिंग जहां से होती है उसको समझने का ट्राई करिए, अगर आप समझ जाते हैं तो। बिकॉज मैंने क्वेश्चन जो देखे थे ठीक ठाक क्वेश्चन थे। फिर उसका डिफरेंट जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में एक बार जानकारी ले लीजिए, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने लास्ट में बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखो जरा, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे लास्ट पे शॉर्टकट्स बताए हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर आप इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे, ठीक है ना, मैंने पूरा पेट्रोकेमिकल के अंदर पढ़ाया है, एथाइलिन से बनने वाले पेट्रोकेमिकल सब कुछ मैंने इसके अंदर पढ़ाया ऑलरेडी। आप इसमें जब लास्ट में जाएंगे, ठीक है ना, जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी देता हूं, तो आप इसमें जब लास्ट में जाएंगे, ठीक है ना, तो इन चीजों को आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मेरे पास पेट्रोकेमिकल की पीडीएफ है, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ग्रुप के अंदर हम आपके इतने सारे डाउट्स डेली नहीं ले पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए और चीजों को ध्यान सुनिए। तो लास्ट में मैं आपको एक पेट्रोकेमिकल्स की पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा, उसके अंदर जितने भी ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, ये सब कुछ एक पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। बस उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। देखो मैंने इस फॉर्मेट में बच्चों से बोला था, इस फॉर्मेट में बोला था कि आप ऐसा करना, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, तो मैंने इस फॉर्मेट में मैंने उनको ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी खुद ही बना करके, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पहला चीज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पहले सेक्शन से। बाकी आपके पास में आप यहां से देख करके चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से मैं नोट्स देता हूं, ठीक है। एक ही टेबल के अंदर सारा कंटेंट खत्म, पॉलीमराइजेशन हमारे पास टेक्निक, ठीक है, ये पूरा खत्म। आगे जाएंगे, एसडीपी एलडीपी की जो हमारे पास ग्रेड होती है, मैंने जो आपको बताया हुआ है, इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारे आया था, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर, वो पूरा एक टेबल के अंदर खत्म। क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा, क्वेश्चन इसके बाहर जा ही नहीं सकता, क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा, ठीक है। देखो अब एक चीज है जिनके लिए लैंग्वेज का इशू है, मैं जो यहां पर बोल रहा हूं इस वीडियो को सुनना और समझना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ऐसा ही हम पढ़ाते हैं। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर मैं बोलूंगा तो क्या तुम समझ नहीं पाओगे कि उच्च दाब और निम्न दाब की बात हो रही है, बिकॉज हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज हमारी हैबिट ही नहीं रही है, ना हमने ऐसा पढ़ा था अपने बैचलर्स में, ना हम आपको ऐसा पढ़ा पाएंगे। हाँ मैंने डिप्लोमा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको हमें इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, बाकी टर्म हम आप हिंदी में बोल सकते हैं। समझाने के लिए हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं, कैसे एक बन रहा है, कैसे हमारे पास मैकेनिज्म हो रही है, वो सब कुछ तुमको समझ में आएगा एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऐसे सारे आपके पास में क्या है, मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, सारी टेबल के फॉर्म में है। एक बार आपने टेबल देखी वो आपका टॉपिक फिनिश, ठीक है ना, एक बार अगर आप टेबल देखेंगे आपका पूरा टॉपिक फिनिश। ये फाइबर्स के बारे में है, ठीक है ना। ऑक्टेन नंबर हमारे पास, ऑक्टेन नंबर कैसे आप लर्न कर सकते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक पीडीएफ एक टॉपिक के अंदर पूरा, सीडीयू एफसीसी रिफॉर्मिंग एल्काइलेशन हाइड्रोटेटिंग हाइड्रोक्रैकिंग से क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ईयर था, एक में ही पूरा फिनिश। क्या होता है मैकेनिज्म, क्या होती है पर्पस, क्या होता है कटलिस्ट, क्या होता है फीड, क्या होता है प्रोसेस, क्या होती है सब, तो ये सब कुछ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप यहां से फिनिश करेंगे,
ये हो गया पहला काम। इसके बाद हमारे पास जो है सिलेबस के अंदर में, ठीक है ना, इसके बाद जो सिलेबस में हमारे पास में वो है कोर केमिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स, लाइक हमारे पास हीट ट्रांसफर के, मास ट्रांसफर के, ठीक है ना, आईपीसी के, ये फंडामेंटल्स हमारे पास में हैं। तो आपको अगर इनके फंडामेंटल समझना है, इनके अगर फंडामेंटल समझना है, हीट ट्रांसफर के बेसिक फंडामेंटल समझना है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, आप चाहें, ठीक है ना, तो मैंने अभी एक जस्ट मैराथन लिया था, आप उस मैराथन को देख सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी जस्ट एक मैराथन लिया था, आप उस मैराथन को देख सकते हैं, वहां से आपके क्या है बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक मैराथन मैंने लिया था, ठीक है। अगर आपको पंप के बारे में पढ़ना है, पंप के भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। आप देखो यहां पर ऐसा कोई डेडिकेटेड अभी बैच नहीं है, हम अगर बैच आज लॉन्च कर देंगे तो भी आप सब जानते हैं 1 महीने के अंदर जितना सिलेबस इसमें इतना पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज अगर लॉन्च कर दें हम तो भी इस 30 डेज के अंदर में हम आपका पूरा सिलेबस फिनिश नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है चीज? हम ये नहीं चाहते कि आपको धोखे में रखा जाए, हम लॉन्च कर दें, अल्टीमेटली आप पैसा पे कर दो, फिर आपके पास में समस्या हो। 1 महीने के अंदर में ऐसा कोई हमारे पास जड़ी बूटी नहीं कि हम आपको घोल के पिला दें और आप राजा बन जाओगे, ठीक है। तो कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। पंप के बारे में आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। पीएसयू एक पावर सीरीज नाम से हमने एक प्रैक्टिस सीरीज भी ली थी। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज आपने पॉलीमर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग पढ़ा, सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, अगला क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के कभी भी अगर आप ये देखते हो, सपोज आप कोई नई ट्रिक समझते हो, मन में होता है ना यार अभी भी गाड़ी सीखी, काश कहीं से मिल जाए, एक बार दौड़ा के देखूं, हो रहा था बचपन में, साइकिल सीखी है, काश साइकिल मिल जाए दौड़ा के देखूं, गाड़ी नहीं सीखी, काश मिल जाए, कार नहीं सीखी, काश मिल जाए दौड़ा के देखूं। तो तुमने अगर नए नए कॉन्सेप्ट अगर सीखे तो क्यों दौड़ा के नहीं देखना है, तो उनको कैसे दौड़ाओगे, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास, तुमने अभी भी तलवार में अगर धार रखी है तो चेक करोगे ना कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो तलवार में धार रखने का मतलब कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट अगर सीखे तो उनके धार चेक करने का मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन लगा के चेक करना है, ठीक है। एक तुम्हारे पास पीएसयू पावर सीरीज ये अवेलेबल है, पहला चीज यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। सुनो ध्यान से, नोट करते जाओ। एक तुम्हारे पास ये पीएसयू पावर सीरीज कर्मयुद्ध के नाम से साफ साफ लिखा है, डिग्री एंड डिप्लोमा साफ साफ लिखा है। लॉन्च किया था डिप्लोमा के लिए, किसी को मतलब नहीं था। आज समझ में आ रहा है, प्लीज सर कुछ दे दो। हम पहले ही तुम्हारे बारे में सोच चुके हैं, आज की नहीं, कम से कम 4 महीने पहले IOCL जब आया था तब लॉन्च की थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर में 22 लेक्चर हैं, आप देख सकते हो इनको, 18 लेक्चर के आसपास मैंने लिए थे, आप इनको देख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझाया है, क्वेश्चन कराए हैं, तो आप बेसिक फंडामेंटल एटलीस्ट तो यहां से देख सकते हो। हीट ट्रांसफर के, फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने खूब अच्छे से समझाया है, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास रह जाता है समझने के लिए तो आपके पास में एक तरीका और मैं बता दे रहा हूं, और वो है हमारे पास में हमारी मैराथन सीरीज, ठीक है ना। ये है, ये मैराथन सीरीज है, अल्ट्रा मैराथन के नाम से है। 6 वीडियो आपको दिख रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप जाएंगे तो यहां पर सीटी का मैराथन भी है, आप सीटी समझ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं एक एक वीडियो नहीं देख पाऊंगा, तो आप सीटी यहां से देख सकते हैं। सिंगल शॉट 4 घंटे के अंदर पूरा सीटी खत्म, जिसके अंदर में पेट्रो का सारा पूरा सीटी, इसके अंदर में पॉलीमर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सब मिल जाएगा आपको, आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें मैकेनिकल ऑपरेशन में फ्लूइडाइजेशन वाला पार्ट देखना है, मैकेनिकल ऑपरेशन का पूरा तुम्हारे पास में रिवीजन है, आप यहां से समझ सकते हो, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको हीट ट्रांसफर समझना है, हीट ट्रांसफर के 2 वीडियोस हैं, एक 6 घंटे का, एक 5 घंटे का। 11 घंटे में पूरी हीट ट्रांसफर खत्म। 11 घंटे में तुम्हारा पूरा 11 घंटे तुम्हारे मतलब का तो है नहीं, तो एटलीस्ट तुम्हारे मतलब का 4 से 5 घंटे तो होगा ना। एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटे का टाइम तो दे सकते हो ना, नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर में तुम्हारा जो भी है, कंडक्शन के बेसिक फंडामेंटल, कन्वेक्शन के बेसिक फंडामेंटल, रेडिएशन के बेसिक फंडामेंटल, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ये सब कुछ तुमको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एफएम का मैराथन पूरा तुम्हारा 9 घंटे का है। इस 9 घंटे को अगर आपने देख लिया ना, तो आपको एफएम में कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एफएम विद पंप क्लियर हो जाएगा, विद पंप, ठीक है। तो इस एफएम को आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आईपीसी अगर आपको समझना है तो आईपीसी को मैं मैराथन लेकर के आऊंगा संडे के दिन, पूरा आईपीसी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये संडे को हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने का। अगर आपको कंट्रोलर के बारे में समझना है, सीखना है तो संडे, ये आने वाला संडे 4 जनवरी को, अभी इस संडे को नहीं, संडे को सीआरई का मैराथन आएगा, अगले 4 जनवरी को मैं ये मैराथन लेकर के आऊंगा। अगर आप इसको पढ़ सकते हो, समझना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप करना क्या वो जरा ध्यान से देखो। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में कंटेंट तुम्हारा जो कवर करने का है वो।
इसके बाद तुम्हारा जो कंटेंट बचता है कोर केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बाद जो बचता है प्रोसेस कंट्रोल, इसका मैंने बता दिया, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको बचता है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के ऊपर मैं लेक्चर पहले ले चुका हूं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता है तो ये पार्ट का वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस पार्ट के कुछ जो नोट्स हो सकेंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास एक एनवायरमेंट की बुक है, ठीक है ना, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, इतना प्रोवाइड करने का मैं ट्राई करूंगा। मैं ध्यान रखिएगा, टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना। सर आपने बोला था प्लीज कल ही दे दो, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दीजिए। तब तक जो मैंने बोला उतने से स्टार्ट करिए। मैंने बोला ना स्टार्ट करना जरूरी है। अगर तुम सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे हो कि सब कुछ मेरे पास कंटेंट आ जाए फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कभी नहीं होने वाली है। एग्जाम आ जाएगा तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी एक टॉपिक से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के लिए आपके पास में अब आपको वापस आना है हमारे कहां पे, हमारे ऐप में। अब जो बताने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान सुनिए। देखो जरा, आप हमारे ऐप में आओगे, पहला है सर जितने भी हमारे पास मैं टॉपिक पढ़ूंगा सीटी के, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के, पॉलीमर के, पेट्रोकेमिकल के, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको वहां पे मिल जाएंगे पीएसयू पावर सीरीज में। इसके अलावा तुम्हारा मन नहीं भरता, नोट कर लो इस चीज को, इसके अलावा तुम्हारा मन नहीं भरता, इसमें नीचे आ जाना, ठीक है ना, इसमें नीचे आ जाना। ठीक है, कुछ दिख रहा है यहां पे, क्या लिखा है देखो ध्यान से, केमिकल टेक्नोलॉजी वर्कबुक, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी वर्कबुक। आप इसको देखोगे, ठीक है, इस तरह से ये आएगा आपके पास, इसका पीडीएफ आपको ओपन करना है, किसी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है। ट्रिनिटी में इतना कंटेंट तुम्हारे पास है कि तुम स्टार्ट करो केवल। ये रहा तुम्हारे पास केमिकल टेक्नोलॉजी का वर्कबुक, ठीक है। जो कंटेंट लेवल मिलेगा ना, लेवल तो भाई साहब थोड़ा ऊपर है, तुम्हें अपने लेवल का चीजें यहां पर मिल जाएंगी, बिकॉज तुम्हारे पास जो लेवल है बहुत बेसिक है। ये लीजिए, पहला पॉलीमर में प्लास्टिक एंड रबर, क्वेश्चन लगाइए। कुछ बोलेंगे सर ये तो गेट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे? बिल्कुल मत लगाओ, मैं मना कर रहा हूं, मत लगाओ तुम इनको। तुम्हें अगर लग रहा है कि क्वेश्चन तुमसे निकल जाएगा उसको लगा लो, तुमने जो पढ़ा है लेक्चर के अंदर अगर कुछ निकल जाएगा तो उसको लगा लो। तुम्हें लग रहा नहीं सर हम क्यों लगाएंगे, बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। इसी में नीचे आना है आपको। ये गेट क्वेश्चन खत्म होने के बाद प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, साफ लिखा है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको छोड़ो, इनको लगाओ। न्यू क्वेश्चंस है, ये न्यूली डिजाइन क्वेश्चंस है सारे, इनको लगाइए, लगाइए आराम से। लगाने के बाद में इसी में आप नीचे आएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पहला सेक्शन था प्लास्टिक एंड रबर वाला, दूसरा है फाइबर्स का, पॉलीमर ही चल रहा है अभी, ये फाइबर्स का है, ठीक है। फाइबर जैसे ही खत्म करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग आ जाएगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पहला पार्ट जो हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज वाला, वही एनिलिन पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, स्मोक पॉइंट, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन हमारे, ठीक है। आप इनको अगर लगा सकते हो, निकल जाते गेट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, गजब कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं निकल रहे हैं उनको छोड़िए, इनको लगाइए, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ये रहे आपके पास में, आप इनको ट्राई करिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की सारी यूनिट्स अब स्टार्ट हो गई हैं आपके पास, जितनी भी यूनिट्स हैं वो वाला पार्ट, रिफाइनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया, इसको पढ़िए, इसके क्वेश्चंस लगाइए, सब कुछ है आपके पास। पहला चीज ये हो गया। इसके बाद भी सर प्लीज मेरा मन नहीं भर रहा, और क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन अगर चाहिए आ जाओ। देखो जरा ध्यान से, अगर इसके बाद भी तुम्हारा अगर मन नहीं भर रहा है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कंटेंट तुम्हारे पास फ्री में अवेलेबल है। अब इसके बाद तुमको अगर चाहिए तो इसके बाद आपको जाना टेस्ट सीरीज में। आप जब टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, IOCL, बार्क, ONGC, HPCL, HRL, इसरो, HURL, RCFL, RFCL, NRL, NFL, ऑल इंडिया और जितने भी PSU एग्जाम है उन सबके लिए हमारे पास में क्या है, ये 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब सर इसको मैं अलग से परचेज करूं? नहीं, आप अगर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ में ये इंक्लूडेड है, आपको फिर परचेज करने की जरूरत नहीं है, इस टेस्ट सीरीज के साथ में ये इंक्लूडेड है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको 299 रुपीज देने हैं कि आपको 399 रुपीज देने हैं, आप डिसाइड कर लो। 399 में ये दोनों मिल जाएंगे, अगर आप 299 के देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को
आपने सपोज मान लीजिए अपना सीटी कवर कर लिया, आपने हीट ट्रांसफर कवर किया, आपने मास ट्रांसफर कवर किया, आपने एफएम कवर कर लिया, जो भी, अब आपका मन हो रहा है कि सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए जाएं, सिंपली जाइए इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे आपके पास में प्रॉपरली, कल भी आपको दिखा चुके हैं लेकिन आपको मैं अटेम्प्ट करके दिखा दे रहा हूं, आज आपको मैं अटेम्प्ट करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है ना। अब किसी का मन है सर प्लीज सीटी के मेरे को पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्वेश्चंस और ज्यादा करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो कामेगा टेक्नोलॉजी का पेट्रोलियम रिफाइनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 है, अटेम्प्ट में गए। अगर आप लैपटॉप में करेंगे आपको मजा आएगा, फोन में करेंगे मजा नहीं आएगा। चालू हो जाएगा फोन में, दिखेगा, लेकिन फोन में मजा नहीं आएगा, लैपटॉप में मजा आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली, ठीक है, बस कंडीशन एक यही है, सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा, बिकॉज अभी हिंदी में प्लेटफॉर्म रेडी नहीं है, हमें हिंदी की जरूरत ही नहीं थी अभी तक, हमारे पास सारा का सारा कंटेंट हमें इंग्लिश में ही यूज करना था। अब हिंदी के लिए अभी टाइम लगेगा, जस्ट 2 दिन के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। तो अभी तुम्हारे पास सब कुछ इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा। ठीक है, वही इंटरफेस मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे एग्जाम में मिलता है, पूरा इंटरफेस वही है, पायलट से लेकर के हर एक चीज। नेक्स्ट किया, ठीक है ना, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लिया, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपने यहां पर टिक किया एंड आई एम रेडी टू बिगिन। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट से स्टार्ट होगा जैसे ही आप अपने सेंटर में सीबीटी एग्जाम जहां देने जाएंगे वहां स्टार्ट करेंगे। बस वहां पर एक चीज आपको मिलेगी, वो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। पूरा का पूरा टाइमर आपको मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर अगर नहीं होता, कैलकुलेटर आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग, पूरा पायलट्स का कलर वैसे ही मिलेगा, सब कुछ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, विच इज द फॉलोइंग एडिटिव यूज फॉर इंप्रूविंग द सीटेन नंबर ऑफ डीजल। इनमें सीटेन नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन। ऐसे करके आपके पास में पूरा का पूरा, ऐसे करके पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना आप यहां से अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है ना। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके अगर बाई चांस अगर अपर लेवल के हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा खुद को अपग्रेड करने का टाइम करिएगा, ट्राई करिएगा, डिग्रेड करने का नहीं। नहीं सर ये तो मेरे लेवल का नहीं है, बिकॉज आप सब जानते हैं डे बाय डे इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज तुमने सोची है, तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे इंडिया का कितना बच्चे इस वीडियो को देखेगा? अब पहले तुम ये सोचो, अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो केवल क्या तुम्हारे लिए है? तुम्हारे पड़ोसी या फिर तुम्हारे से दूर एक कर्नाटका का स्टूडेंट भी वही कंटेंट पढ़ रहा है जो एक जम्मू कश्मीर बैठा हुआ बंदा कंटेंट पढ़ रहा है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, हर इंडिया का स्टूडेंट अगर ऐसे वीडियो अगर देखेगा तो उसका नॉलेज क्या इंप्रूव नहीं होगा? केवल अकेले तुम्हारा नॉलेज इंप्रूव होगा क्या? ऐसा तो नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन बढ़ गया, आपका कंपटीटर भी वही कंटेंट पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। अब अगर आप पेपर देने जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पर क्या कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है? बढ़ेगा ना, बिकॉज मैक्सिमम लोग अगर अच्छा पेपर करके आएंगे तो कट ऑफ तो बढ़ाना पड़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ रहा है। तो क्या करें फिर? ना चलाएं, बंद कर दें? सोचो, अब इंफॉर्मेशन देना, ज्ञान देना बंद किया जाए, क्योंकि सर ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो सिर्फ मुझे अकेले के लिए हो और केवल मेरा बेनिफिट हो, किसी दूसरे का बेनिफिट ना हो। तो पूरे इंडिया का कितना स्टूडेंट जो है ना अब कनेक्ट होकर के और चीजों को गेन करेगा, ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही है चीज? 2020 के बाद से, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आना स्टार्ट हुए, तब से गेट एग्जाम का लेवल एकदम से चेंज हो गया। ऐसे ही आपके साथ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे, क्वेश्चंस पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जो नहीं निकल रहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ आप यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। तो यहां से पेपर अपना अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सारे आपके पास में है। क्रैकिंग का मेन पर्पस हमारे पास में क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रैकिंग जो करते हैं, क्रैकिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कुछ लोग बोल देते हैं कोक प्रोडक्शन। कोक प्रोडक्शन पर्पस ही नहीं, क्रैकिंग करके कोक क्यों बनाएंगे यार? सोचो ना, तुमसे अगर बोला जाए कि आग जलाने का पर्पस क्या होता है, तुम बोलोगे राख बनाना। आग इसलिए जलाते हो कि राख बने? कोक एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो क्रैकिंग करके कोक क्यों बनाएंगे? हमारा मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? गैसोलीन फ्यूल का प्रोडक्शन, पेट्रोल बनाना। आग इसलिए जलाते ताकि एनर्जी मिले, ना कि राख। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां सीखने का मौका मिलेगा। ये तो पहली बात आप लेक्चर में सीख जाओगे, बचा कुछ चीजें आप यहां सीख सकते हो। तो ये आपके पास अवेलेबल है हर सिलेबस का। ठीक है ना, सभी का, तुम्हारे पास सभी का अवेलेबल है, केवल सीटी का नहीं। तुम्हें जिस सब्जेक्ट का करना हो, 5000 क्वेश्चन है, केवल सीटी के 700 क्वेश्चन है,
जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग के देखो एक सेट, दो सेट पेट्रोलियम रिफाइनिंग के, दो सेट का मतलब 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस पेट्रोलियम रिफाइनिंग के हैं। पॉलीमर के तुम्हारे पास में दो सेट हैं, 200 क्वेश्चंस पॉलीमर के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल क्वेश्चंस भी आपको इसी के अंदर अलग से मिलेंगे, ठीक है। पीसी है, थर्मो, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सीआरई भी है तुम्हारे पास में, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर देखिए, हीट ट्रांसफर के तुम्हारे पास में है 4 सेट, ठीक है ना। 100, 100, 100 एंड 60, लगभग 360 के आसपास क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे हीट ट्रांसफर के। आईपीसी का करना चाहते हैं, आईपीसी क्वेश्चंस भी है, मैकेनिकल ऑपरेशन भी है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स भी है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपके यहां पर अवेलेबल हैं। कुछ लोग बोल रहे सर एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कहां से करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव मार्किंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज हमेशा समझने का ट्राई करिएगा, जब आपके पीछे तलवार लटक रही होती है ना तो आप गलती नहीं करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको सामने निशाना लगाना, अगर तुम्हारा निशाना चूका तो पीछे तलवार तुम्हारा गर्दन काट देगी, तो आप जानबूझ के क्या है गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे तलवार लटक रही है। लेकिन अगर तुमको बोल दीजिए फ्रीली हो, चलो प्रैक्टिस करो, निशाना लगाना स्टार्ट करो, तो तुम फ्री होकर के मारोगे ना, मतलब तुम तुक्के मारोगे, कभी गलत भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एग्जाम को, ऐसा तो नहीं सिर्फ आईओसीएल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी अभी आप देने जाएंगे डीआरडीओ, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इन फ्यूचर अगर आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, आईओसीएल जूनियर इंजीनियर का हुआ तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्या। तो ये बना है सारे एग्जाम के लिए। अगर किसी एग्जाम में नहीं है तो अल्टीमेटली तुम्हारी अगर यहां से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्या ही फर्क जाता है। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली तुम क्या है नेगेटिव की तरफ अप्रोच ही नहीं करोगे, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होंगे, ठीक है। तो हर एक चीज कॉमन प्रोवाइड की जा रही है। अब तुम्हारे इस एग्जाम के लिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग 0 कर दें, फिर कोई एग्जाम आता है उसमें नेगेटिव मार्किंग फिर कर दें, ऐसा तो नहीं है। तो जो बना है कॉमन बना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपका कुछ लेके जाने वाली नहीं, आपको कुछ दे के जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा के जाएगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान सुनो। अब जो पार्ट तुम्हारा बचा है, मैं क्या बोला हूं, अब जो पार्ट बचा है लाइक प्रोसेस सेफ्टी हो गया, एनवायरमेंट वाले, उसके क्वेश्चंस एटलीस्ट मिनिमम 100 क्वेश्चंस में आपको यहां पर इसी के अंदर में इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। प्रोसेस यूटिलिटीज के, ध्यान सुनिए क्या नाम बोल रहा हूं, प्रोसेस यूटिलिटीज के, सेफ्टी के और एनवायरमेंट के, इन 3 चीजों के क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट के 400-500 क्वेश्चन है आपके पास, उनके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, बिकॉज उनका वेटेज बहुत कम है, पूरे एग्जाम के अंदर हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उनके चक्कर में बाकी की तैयारी खराब मत करिएगा प्लीज, ठीक है। अब जिनको एप्टीट्यूड पढ़ना है अगर, तो एप्टीट्यूड के लिए पहला मैं आप सबसे बताता हूं कि पहला काम आप ये किया करिए, आप लोग जितने भी लोग, मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप लोग जितने भी लोग डिप्लोमा के हो, एसएससी सीएचएसएल की 10+2 लेवल की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं क्या बोल गया, नोट कर लीजिए। एसएससी कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल की बुक आती है, जनरल इंग्लिश वर्बल की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों चीज की होती है। एंड साथ में एक जर्नल अवेयरनेस, बिकॉज ये सब कुछ आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके क्वेश्चंस का जो लेवल होगा लगभग उसी लेवल का होगा, ठीक है ना। इनके लिए आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक परचेज कर लीजिए, हार्ड कॉपी लीजिए, सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होगा, पहला काम। इसके अलावा सर मैं परचेज नहीं करूंगा, मैं गरीब हूं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, मैं टेस्ट बुक क्यों लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको, ठीक है ना, जो भी इस लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ के जो भी आपके पास में कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये डिक्लेयर नहीं करूंगा कि वो पीडीएफ के फॉर्म में देंगे कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में देंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, लगभग मुझे लग रहा है 300-400 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस हमारे रेडी हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आपको इसी सेक्शन के अंदर में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर मिलेंगे। जैसे ये हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड अभी गेट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। वो आपको यहीं पर प्रोवाइड करा देंगे, लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर रीजनिंग भी होगी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और वर्बल, इतना पार्ट 3 मैंने नाम बोले हैं। इंग्लिश पार्ट जिसको वर्बल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन 3 सेक्शन क्वेश्चंस आपको यहीं पर इसी में ऐड करा देंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब जिनके साथ लैंग्वेज का इश्यू है भाई,
ठीक है ना, उनके लिए अभी हमारे पास एज सच कोई सोल्यूशन नहीं है। हम टीम से बात करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन आपके पास में क्या है, चीजें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेंगी। ठीक है ना, जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर आप कोई पेपर अगर देने जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप हीट ट्रांसफर का अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं, जैसे हीट ट्रांसफर का पेपर अगर है, आप जब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास यहीं पर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में, देखो हिंदी में ये आ जाएगा टर्म। ठीक है ना, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दिख जाएगा, दिख रहा है हिंदी में, इंस्ट्रक्शंस आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल होगा हिंदी में, ये बाइलिंगुअल है, ये अवेलेबल होगा। लेकिन बाकी के लिए आपको क्या है, बाकी के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो यहां पर हिंदी सिलेक्ट है, बट ये सबका सब इंग्लिश में आ रहा है। जो इनबिल्ट होता है, जैसे कि हमारे पास में क्या कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, आपका इनबिल्ट है अगर, ठीक है ना, सर्वर में अगर इनबिल्ट है तो वो देखिए हिंदी में है, लेकिन जो चीजें हम ऐड करते हैं वो चीजें हमारे पास में क्या है, आपको इंग्लिश में ही दिखेंगी। हम अगर क्वेश्चन पेपर यहाँ बाइलिंगुअल अपडेट भी करेंगे तो भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़े से भी चेंजेस कराने पड़ेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, वो आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे अगर, ठीक है, तो हमारे पास में अभी आपने हिंदी लैंग्वेज चूज किया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे। ठीक है ना, तो ये अभी इस पर टाइम लगेगा। तो फिलहाल थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम किसके लिए होती है, बेसिक क्वेश्चंस है हीट ट्रांसफर के अंदर में, इतना तो समझ सकते हो ना। थर्मल कंडक्टिविटी, चालकता, ऊष्मा चालकता, तो इतना समझ सकते हो ना, जिनको अगर बाई चांस अगर नॉलेज नहीं है, ऊष्मा चालकता। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक वर्ड हर सब्जेक्ट का। केमिकल इंजीनियरिंग की एक मेरे पास डिक्शनरी पढ़ी होगी, चलो तुम्हारे लिए ये भी किया मैंने। केमिकल इंजीनियरिंग की एक डिक्शनरी पढ़ी है, केमिकल की है केवल, जिसमें केमिकल के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उनका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है ना, वैसे मेरे पास केमिकल इंजीनियरिंग की एक डिक्शनरी पढ़ी होगी, देखना पड़ेगा कहाँ पर है, मेरे पास थी, उसको मैं तुमको भेज दूंगा। उससे क्या करना, ऐसे वर्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग हेल्प लेते रहना, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, जिनके साथ लैंग्वेज का इशू है। ठीक है ना, लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर वास्तव में आप आईयूसीएल में जॉब करना चाहते हैं, आपको ये सारे टर्म्स को इंग्लिश में सीखना पड़ेगा, बिकॉज उस प्लांट के अंदर में सारे टर्म्स इंग्लिश में ही पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, वहां पर हिंदी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप कम्युनिकेशन में हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे थर्मल कंडक्टिविटी अगर बोलनी है, थर्मल कंडक्टिविटी को थर्मल कंडक्टिविटी ही वहां बोला जाएगा, वहां ऊष्मा चालकता नहीं बोलते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है ना, ये चीज आपको अभी स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा, फिर लेकिन धीरे धीरे चीजों को हम अपग्रेड करेंगे। हम क्वेश्चंस आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो भी बाइलिंगुअल होंगे, हम क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे वो भी बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। अभी कोई प्रॉमिस नहीं कि हम 1 महीने के अंदर बिल्कुल आपके लिए सब कुछ रेडी कर देंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम है। अभी का टारगेट है, पहला हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना, परचेज करिए, अर्ली बर्ड ऑफर अभी आपको मिल रहा है 399 में, परचेज करिए। ठीक है ना, पहला काम है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रेडी हो जाते हो तब शीशा देखते हो, जब पार्टी के लिए निकलते हो रेडी होके तब शीशा देखते हो आप, मिरर कैसा लग रहा हूं मैं। तो जब रेडी हो जाना, रेडी मतलब जब कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएं आपके, तब आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कौन से टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं, ये वाले नहीं, इनको तो आप कर सकते हो, ये तो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जब सब्जेक्ट रेडी हो जाए तो इनको अटेम्प्ट करो, जब पूरा प्रिपरेशन हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स का हर एक चीज का प्रिपरेशन हो जाए, तब टेस्ट अटेम्प्ट करना, बिकॉज टेस्ट के अंदर में आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा। अब वो आपने अगर ऐसे देखने में वेस्ट कर दिया, जरा देखते हैं क्या है, तो वो गया। समझ में आ रहा है ना, टेस्ट में आपको सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा, तो अगर आपने उसको देखने में वेस्ट किया तो फिर वो गया आपके हाथ से। ठीक है ना, फिर मत बोलना अरे सर प्लीज मुझे पता नहीं, तो मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, टेस्ट में अटेम्प्ट आपको सिंगल मिलेगा, तो उसमें आपको अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है, ठीक है ना, जिन्होंने परचेज नहीं करी वो परचेज कर लीजिए, जिन्होंने परचेज कर ली है उनको यहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। पैटर्न क्या है, 75 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास सब कुछ आपको यहां पर ऑलरेडी लिख दिया गया है, क्या आपका कट ऑफ परसेंटेज रहता है। ठीक है, ये 2 साल के हमारे आईयूसीएल के सिलेक्शन है, देख रहे हो भाई साहब, इनमें से एक फेस आपका हो सकता है, 2024 के आईयूसीएल सिलेक्शन है हमारे, 25 के आईयूसीएल सिलेक्शन, इनमें से एक फेस आपका होगा। लेकिन जैसा बता रहा हूं वैसा करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है ना, हम आपको गाइड करेंगे, चलना आपको पड़ेगा। तुम डिसाइड करो, चलना है कि दाएं बाएं देखना है, रुकना है, बैठना है, वेट करना है, रेस्ट करना है, ये तुम्हारा डिसीजन है। हमारा काम है आपको बताना कैसे चलना है,
कैसे रास्ता आपको कवर करना है, क्या क्या बाधाएं आएंगी हम ये भी बता देंगे, उनको कैसे दूर करना है हम ये भी बता देंगे, लेकिन चलना आपको ही है। ठीक है, ये देखिए आपके पास सब शेड्यूल आ चुका है। जो लोग बोल रहे सर उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आपका अगर जनवरी एंड में अगर एग्जाम होने जा रहा है तो जनवरी एंड के हिसाब से आपका शेड्यूल आ चुका है। पहला टेस्ट 4 जनवरी को दोपहर के 2 बजे आएगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टरनून सेशन में आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिलहाल आफ्टरनून मान के चल रहे हैं। 2 घंटे का एग्जाम है, 2 से 4, 4 जनवरी को 2 बजे, ठीक है ना। फिर अगला टेस्ट 11 जनवरी को 2 बजे, जस्ट 1 वीक के बाद। फिर 14 जनवरी, फिर हमने फ्रिक्वेंसी कम कर दी, डेज कम कर दी, इंटरवल। फिर 14 जनवरी को आएगा, 14 के बाद फिर आपका 18 जनवरी को, और फिर 21 जनवरी को आपके सारे टेस्ट खत्म। अगर वो 25 से 1 फरवरी के बीच एग्जाम कराएंगे, आराम से देने जाइए एग्जाम। लेकिन इसके पहले इस टेस्ट 4 जनवरी को अगर आप देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 4 को आप खुलेगा तो आप 4 के बाद दे नहीं पाएंगे, 4 के बाद में आप कभी भी एग्जाम तक कभी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 जनवरी को अगर ये टेस्ट ओपन हो जाएगा तो इसके बाद में आप कभी भी का मतलब है जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा IOCL का, तब तक आप इस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन टेस्ट को तभी टच करिएगा जब आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ में 100%, एटलीस्ट 80% प्रिपेयर्ड हो। अगर कोई सेक्शन अगर अनकवर्ड भी है तो भी चलेगा। ठीक है, टेक्निकल वाला सेक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं नॉन टेक्निकल वाले। नॉन टेक्निकल के मैंने बताया कि आपको क्या करना है, SSC CHSL 10+2 लेवल की, किसकी, SSC की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेनी है। इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में लीजिए, हिंदी समझ में आती है हिंदी में लीजिए, कोई मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। वहां से क्या करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, समझिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम अब तो आपको प्रोवाइड कर देंगे 400 क्वेश्चंस, लेकिन आप भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अपने डेली के शेड्यूल में कहीं भी लिख लीजिए, अपने सामने पेपर में चिपका लीजिए, मुझे डेली 2 घंटे एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को देना है। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे एप्टीट्यूड को और कम से कम आधा से 1 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को देना ही देना है डेली। आज से नोट कर लीजिए, 26 दिसंबर आज से मैं डेली 2 घंटे इस सेक्शन को दूंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस नहीं होना चाहिए। आज से डेली, जैसे खाना खाना नहीं भूलोगे, चैट करना नहीं भूलोगे, वैसे ही तुम्हें वो नहीं भूलना है। सिर्फ केवल 2 घंटे, 24 घंटे में केवल 2 घंटे। अगर वास्तव में चाहते हो कहां फाइनल स्टेज तक पहुंचना, तुम्हें अगर लग रहा है 25 क्वेश्चन, भाई साहब 25 क्वेश्चन तुम्हारा स्कोर डिसाइड कर देंगे। ये 75 में जो भीड़ होगी, ठीक है ना, वो 45 से लेकर के और 55 नंबर के आसपास की होगी। जो भीड़ होती है जिसको बोलते हैं भीड़, 45 से 55 आराम से आ जाएंगे लोगों के इस 75 क्वेश्चन में से। असली फाइट स्टार्ट होगी पता है वो 25 क्वेश्चन, जिसके वो 25 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा सही हुए ना, वो आगे निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो उस सेक्शन में उसको हल्के मत लेना कि सर रात दिन बस इसको ही पढ़ते रहे, उसको नहीं टाइम दिया। नहीं, डेली 2 घंटे का टाइम उसको दीजिए, बाकी आप इसको जितना टाइम देना चाहते हैं टेक्निकल सेक्शन को आप उतना टाइम दीजिए। ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे का टाइम उसको दीजिए। ठीक है, चलो मैं भी कमेंट ले लूंगा, डोंट वरी। समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बेसिक क्लियर करिए, जो पार्ट आपका नहीं है उसकी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके पीछे परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, सर सेफ्टी, सर एनवायरमेंट, वो आपको मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे अच्छा काम आपको ये करना है कि जो आपका मोस्टली वेटेज वाला है पहले उसको पकड़िए, उसको पहले फिनिश करिए, एप्टीट्यूड डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर जो पार्ट आपके लिए जो नया है उसके क्वेश्चन जैसे ही आपको मिल जाए, जैसे उसका कंटेंट मिल जाए, फिर आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तब तक के लिए अभी इस सेक्शन को, केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को और जो मैंने बताया उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। जो लीस्ट वेटेज वाला है उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो तो अब मैं एक बार आप लोगों की जरा कमेंट ले लेता हूं। ठीक है, एक चीज नोट कर ली सभी ने, 1 जनवरी कुछ बहुत बड़ा आने वाला है जिसका बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आने वाली है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। इस सेशन को लाइक कर लो और जितना शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, 1 जनवरी से पहले इस सेशन के अंदर में एटलीस्ट जो है ना 200-300 प्लस लाइक्स होने चाहिए। तो जितना शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर करो। सेशन ऑलरेडी बन चुका है, जस्ट 5 डेज का टाइम है। क्या आपके लिए आने वाला है, ठीक है, उसका आप वेट करो कि आपके लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो भी आएगा अल्टीमेटली उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, डिग्री और डिप्लोमा सबके लिए होगा। तो अब इसके लिए रेडी हो जाओ। 1 जनवरी को मुलाकात करेंगे गेटनिटी 2.0 के साथ में। मैक्सिमम लोगों के पास ये लिंक होना चाहिए, ठीक है ना, सेशन का लिंक मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी, तो होपफुली यहां से काफी कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा, है ना। और अब अपनी बातचीत अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं एक बार आप लोग के जो भी डाउट्स रहते हैं कमेंट में वो देख लेता हूं। बेटा 2024 कट ऑफ में पता करने का ट्राई कर रहा हूं। पेट्रोकेमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं बच्चा। बेटा राकेश, कट ऑफ एज सच मुझे अभी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, कट ऑफ में पता करने का ट्राई करूंगा। कट ऑफ के पीछे परेशान मत होइए, बिकॉज लास्ट ईयर वैकेंसी कम थी, कट ऑफ हाई गया होगा। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ लो जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। लास्ट ईयर वैकेंसी 198 थी, इस बार वैकेंसी 232 है, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो कट ऑफ लो जा सकता है, कट ऑफ के पीछे मत भागा करिए, अपनी पढ़ाई के पीछे भागिए। फर्टिलाइजर्स बेटा सारा आप नोटिफिकेशन के अंदर एक बार चेक कर सकते हो, बिकॉज मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। मेरे को फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन ही ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअली क्या है सीन, क्या नहीं है। मेरे को नोटिफिकेशन के अंदर ही देखना पड़ेगा, केमिकल के अंदर जहां तक फर्टिलाइजर था मुझे लग रहा है, बाकी मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर में पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम था, फर्टिलाइजर नहीं था, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए नहीं है, है फर्टिलाइजर के लिए भी है, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड साथ में बीएससी वाले अगर हैं, इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा नितिन, 75 टेक्निकल, 25 नॉन टेक्निकल। नहीं बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। बेटा इलेक्ट्रिकल का हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल में पूरा क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूं, अगर रियलिटी में चाहते हो तो टेस्ट सीरीज को सिस्टम में ही अटेम्प्ट करना। मोबाइल में बहुत आपको ऐसा दिखेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा। पूरा आपने यहां पर देख लिया कैसा आपको टेस्ट दिखता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सके भले ही आप कैफे में चले जाना, किसी का लैपटॉप थोड़ी देर के लिए उधार मांग लेना, ठीक है ना। आप टेस्ट जितने भी हैं वो सिस्टम में अगर लैपटॉप में या पीसी में देंगे तो आपको मजा आएगा। मोबाइल में आपको दिखेगा, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पूरा क्वेश्चन दिखेगा, आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो दिक्कत करेगा आपको। बेटा ये समझ लो मैं पहले बता दे रहा हूं कि गिरी हालत में अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 60 से लेकर के और 70% के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 60 से 70% के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी पता करने जाऊंगा तो लगभग ऐसे ही होगा, 60 से 70% के बीच में होगा जनरल कैटेगरी का। अब इसके नीचे आप आते जाइए, 5% कम करते जाइए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ओबीसी कैटेगरी में हमारे पास लगभग 4 नंबर का डिफरेंस होता है, एससी एसटी में हमारे पास 6-7 नंबर का, ठीक है ना। एससी में 6-7 नंबर का, एसटी में फिर से हमारे पास 4 नंबर के आसपास का, इस तरह से कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। ये मान के चलिए, तो मिनिमम अगर वास्तव में अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट राउंड तक पहुंचना, स्किल टेस्ट तक पहुंचना, तो मिनिमम जनरल कैटेगरी टारगेट करके चले 70% मार्क्स का, ठीक है ना। मिनिमम जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम 70% मार्क्स का टारगेट करके चलिए आप, ठीक है। बेटा देखो जो जॉब वाले हैं ना, करना आपको सब कुछ यही है, आपको अपनी जॉब के बाद जो आपको टाइम मिलता है आप वहां से स्टार्ट करिए। आप पूरे लेक्चर्स अगर नहीं देख सकते तो आप हमारे मैराथन देख लीजिए, ठीक है ना। आप उन मैराथन को देख लीजिए, उन मैराथन से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। देखो पहले अपने इसको धार देनी पड़ेगी, इसको शार्प बनाना पड़ेगा। अब वो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते तो मैराथन से देख लो यार। डेली अगर एक मैराथन 9 घंटे की, अगर आप डेली उसको 2 घंटे का टाइम देंगे तो भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी वो,
आपके मतलब की हो जाएगी ना। तो एक सब्जेक्ट का 2-3 दिन टाइम दे सकते हो ना, हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर को 2-3 दिन टाइम तो दे ही सकते हो, ठीक है ना। और रह गया सीटी वाला पार्ट, अगर तो उसको चाहो तो आप आराम से कर लो। पूरा सीटी का जो मैंने बताया, अगर इस पूरे सीटी वगैरह खत्म करोगे तो लगभग 10 दिन के अंदर ये सीटी का पार्ट खत्म हो सकता है। डिटेल में देखोगे, शॉर्टकट में देखना है तो भाई साहब 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर E0 में अगर नहीं हुआ है। देखो यार, बीएससी वालों को भी पढ़ाई यही करनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर आप सबने देखा है। लास्ट ईयर का एक पेपर हुआ था प्रोडक्शन का, और पेपर बिल्कुल सिमिलर आया था, कोई अलग से नहीं आया था। लास्ट ईयर का पेपर देख लो, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन का पेपर वही आया था, तुम्हारे सामने है। जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का पेपर की एलिजिबिलिटी में लास्ट ईयर भी बीएससी वाले एलिजिबल थे, तो उनके लिए पेपर अलग से नहीं बना था प्रोडक्शन के लिए। पेपर है तुम्हारे सामने है, पेपर देख लो। पढ़ना तो यही पड़ेगा। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें फाइट करनी है कि नहीं करनी है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेटा सब्जेक्ट वाइज बैच के लिए हम सोचेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग ये समझने का ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो कि अगर हम बैच आज लॉन्च कर दें, चलो ठीक, मैं बोलता हूं, चलो टुडे वी आर लॉन्चिंग द बैच ऑफ द जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। बताओ कल से क्या पढ़ोगे? सीटी पढ़ाऊं कल से? अगर मैं सीटी अगर पढ़ाने जाऊंगा तो सीटी खत्म करने में कम से कम 2 से 3 दिन जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? सीटी खत्म करने में अगर बहुत तेज पढ़ाऊंगा तो इस 1 महीने के अंदर तुम बैच के अंदर में सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो हमारे रिदम के हिसाब से कि अपने रिदम के हिसाब से। अगर हम बैच के अंदर अगर पढ़ाएंगे ना, तो वो सब कुछ आपको जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वही सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे शॉर्टकट तरीके से, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। तो उतना जल्दी चीजें 1 मंथ में इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए कवर नहीं हो सकती हैं। हम जो बोल रहे हैं उस चीज को समझने का ट्राई करो। अगर कहीं फंसना चाहते हो बैच के चक्कर में, आप फंस जाओगे। अगर कोई आपको अगर बैच दे देगा ना, गारंटी के साथ भाई साहब, लोगों ने IOCL के बैच लॉन्च किए थे और 2-2 महीने में सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। 1 महीने की तो बात छोड़ो, तुम्हें तो केवल 1 महीने का टाइम मिल रहा है, 2 महीने में सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे। और बताओ, ठीक है ना बेटा। पढ़ाना और उड़ाना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम पढ़ाएंगे तो हम उड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपके साथ में कोई धोखा नहीं करना चाहते कि हम आपके लिए बैच लॉन्च कर दें और 1 महीने के अंदर हम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ा करके आपसे बोल दें हाँ ठीक है हो गया, ठीक है। हम चीट नहीं करना चाहते। अवनेश कुमार बेटा, सिलेबस ऑलरेडी आपके पास में ग्रुप में अवेलेबल है, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला है। ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस है आपका पूरा का पूरा। सेक्शन 1 के अंदर में आपके पास में क्या क्या आपको पढ़ना है, हर टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिया है। ये सिलेबस आपके पास, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ पहला काम ये करो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है डिप्लोमा के लिए, वो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया गया है व्हाट्सएप के लिए, आप उसको फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो भी हमारी अपडेट्स जो भी हम आपको बताते हैं वो आपको उस व्हाट्सएप के अंदर पता चलता रहेगा। ये सिलेबस का PDF ऑलरेडी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आज मैं फिर से एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो लोग नए कनेक्ट हुए हैं। लेकिन जो लोग इस वीडियो को बाद में अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे ऐप के ईबुक सेक्शन में जाना है। ऐप में ईबुक सेक्शन दिखेगा, वेबसाइट में ईबुक सेक्शन, यहाँ मोर में जाकर के आता है। यहाँ आप जाएंगे तो जैसे आपको ये बाकी सब्जेक्ट का दिख रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है मटेरियल साइंस के नोट्स, हम लोग ये देते रहते हैं। जैसे ही कोई एग्जाम आता है हम नोट्स देते हैं। कोरोजन इंजीनियरिंग के प्रोसेस यूटिलिटीज के नोट्स हमारे पास में है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर आपको वो नोट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस है आपका जेईई का, ये आपको इसी के अंदर देखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हो सकता है कि IOCL आपको डिटेल सिलेबस भी दे दे, तो उसके लिए भी वेट कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। IOCL ने लास्ट जो हमारा रिक्रूटमेंट जो हुआ था IOCL वाला, उसके लिए सिलेबस दिया था उसने। E0 का सिलेबस मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। तो डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई थी E0 वाली, उसका सिलेबस में एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस था जूनियर इंजीनियर के लिए जो आया था। आपको देखो यहां पर थोड़ा सा जो लेवल था वो हमारे पास में डिफरेंट था। ये देखो, ये सिलेबस था E0 पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप यहां अगर देखेंगे तो पहला था हमारे पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, फिर था इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ही ब्रांच के लिए पोस्ट थी हमारे पास, और मैकेनिकल एंड केमिकल। ये रहा केमिकल में देखो बेसिक प्रिंसिपल स्टोइचियोमेट्री,
ठीक है, यहां से क्वेश्चंस तब इसमें आए थे, इन्होंने दिया था। अब यही सेम सिलेबस वो आपके लिए देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस आपका हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक वो आपको सिलेबस दे दें, अगर देना होगा तो नहीं देना होगा तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये जीरो पोस्ट के लिए सिलेबस था, थर्मो भी आई थी, एफएम एमओ पूरा का पूरा सिलेबस सब था। प्रोसेस कंट्रोल से पेट्रोलियम रिफाइनिंग वहां पर भी पूछा गया था, अच्छे से आया था, देखो सारी यूनिट्स थी पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। पेट्रोकेमिकल हमारे पास पूछा गया था, पॉलीमराइजेशन पूछा गया, एरोमेटिक, ओलेफिन, डेरिवेटिव, ये सब कुछ आया था वहां पर। प्रोसेस इक्विपमेंट ऑपरेशन का हमारे पास पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेशर्स कैसे काम करते हैं, कॉलम, रिएक्टर्स, हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है ना। सेफ्टी एनवायरनमेंट का पार्ट वहां भी था, ठीक है। तो ये को पार्ट हमारे पास कॉमन है। हाँ, अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स आएगी, स्टोइचियोमेट्री, मटेरियल एनर्जी बैलेंस से प्रोसेस कैलकुलेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास लास्ट ईयर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन मुझे लग रहा थर्मोडायनेमिक्स के थे, बाकी क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री वगैरह से नहीं थे। तो आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। बाकी लेकिन पार्ट जो आपका है हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ठीक है ना, और एफएम वाला पार्ट, मैकेनिकल ऑपरेशन का फ्लूइडाइजेशन वाला पार्ट, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी प्रोसेस यूटिलिटीज का जो पार्ट है इसके अंदर में हमारे पास पंप कैसे काम करता है, कंप्रेसर्स कैसे काम करते हैं, इनके बारे में आपको प्रोसेस यूटिलिटीज के नोट्स यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, ये प्रोसेस यूटिलिटीज के नोट्स हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन भैया नोट्स आपके पास इंग्लिश में ही मिलेंगे, ये आपके पास नोट है, ठीक है ना। कूलिंग वाटर सप्लाई कैसे हमारे पास काम करता है, रॉ वाटर सिस्टम, तो आप इसको देख सकते हो अगर आपको लग रहा है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में है, तो आप हिंदी के लिए नॉर्मली क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में, इतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, पॉसिबिलिटीज के अंदर में कैसे काम करता है, ठीक है ना, पंप हाउस कैसे काम करता है, सब कुछ आपको। बाकी जितना हो सकेगा, जितना कंटेंट आपके पास नहीं अवेलेबल है वो कंटेंट मैं देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। नहीं, जो चीजें ई बुक सेक्शन के अंदर मिलती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो परचेज नहीं करनी होती हैं। ये ई बुक सेक्शन के अंदर कोई भी कंटेंट आप देखेंगे ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये परचेज नहीं करना होगा आपको, ठीक है ना। ई बुक सेक्शन में जो भी आप चीजें देखेंगे ये सब फ्री है, इसमें देखिए कहीं पर भी हमारे पास परचेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये सब फ्री है। यहाँ पर जो भी है आपका सब फ्री है, इसमें कुछ भी परचेज आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फ्री है, इसमें कुछ परचेज नहीं करना आपको। परचेज करने के लिए सिर्फ आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो कोई कोर्स होता है, इसमें कोई टेस्ट सीरीज होती है, बाकी जो भी कंटेंट हम आपको देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट हो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज फिर खत्म करते हैं सेशन को। कोई अगर और डाउट हो तो पूछ सकते हो। जॉब वाले थोड़ा सा टाइम निकालना स्टार्ट कर दो अपनी जॉब के साथ में, ठीक है ना। बिकॉज बेटा थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड आपको लेना पड़ेगा अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप अपनी जॉब से खुश होते तो क्यों इसमें अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जॉब से आप नाखुश हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, तो सेटिस्फेक्शन के लिए फिर कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जॉब के बाद भी एटलीस्ट घर में आकर के आपको 3 से 4 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। सोने का टाइम कम कर दीजिए, बाकी टाइम जहाँ से भी हो सकता है बचाने का ट्राई करिए, मोबाइल कम चलाइए, सोशल मीडिया, बाकी चीज़ें थोड़े दिन की बात है, जस्ट 1 महीने की, थोड़ा टाइम बचाने का ट्राई करिए और प्रॉपर टाइम दीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप चूक गए तो फिर उसी आप जो जॉब में आप हैं, जहाँ पर अनसेटिस्फाइड हैं आप, उसी जॉब में आपको फिर से घिसना पड़ेगा, है ना। पेट्रोकेमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिए गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं है। जो भी गर्ल्स अप्लाई करना चाहते हैं, गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं है प्रोडक्शन की, ठीक है, गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं है प्रोडक्शन की, ये ध्यान रखिएगा। बेटा पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में पेपर आएगा। बेटा देखो सीधी सी बात मैं आपसे बोलता हूं, आप चूज तब करिए डीआरडीओ या बार का, आप तब चूज करिए जब आप दोनों में सेलेक्ट हो जाइए। सोच के देखो ना, अगर बाई चांस आपका मन बार्क में जाने का है, मेरी बात को ध्यान समझना, आपका बहुत मन है बार्क में जाने का, लेकिन आपका बार्क में सिलेक्शन हो गया, डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया, छोड़ दोगे डीआरडीओ, ठीक है। चूज तब करना जब दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हो, ठीक है, और दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज हैं, दोनों ही, बट बार्क इज सुपीरियर, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास में एक आगे रेवोल्यूशन रहेगा। दोनों हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन बार्क हमारे पास में थोड़ा सा क्या है, आपका करंट टाइम को देखते हुए ग्रोथ के चांसेस वहां पर ज्यादा रहेंगे। नहीं बच्चा, एचओआर की जो वैकेंसी है जीटी बीटेक
वो 2 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए है। वो जो वैकेंसी आई है E2 ग्रेड की है, हमारी जो ग्रेड होती है जीईटी की वो E1 ग्रेड होती है। वो 2 साल एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस के लिए है। ठीक है, और कोई डाउट जल्दी से फटाफट कमेंट करो, अदरवाइज सेशन को फिर ओवर करते हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर जिसने परचेज नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अगर आपका मन नहीं सर हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो फिर हम क्या करें फिर उसमें, तो फिर अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो फिर आप ये परचेज करिए। लेकिन फायदे का सौदा आपके पास में है ये टेस्ट सीरीज, अगर आप इसको परचेज करते हैं 399 आपके पास में है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये तो टेस्ट सीरीज आप देंगे, लेकिन साथ में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री मिल जाएंगे। जैसे हमारे इस बार बार का जो देने वाले हैं डिग्री के स्टूडेंट, बार के साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है ये, तो 499 के साथ में आपको 299 फ्री है। ठीक है, तो अब आपका डिसीजन है आप क्या करना चाहते हो। आप बार्क में हो, डीआरडीओ में, देखो एक बार कंपेयर अगर करना होता है ना कभी कभी, तो नाम में कंपेयर मत किया करो। कई बार वर्क लाइफ स्टाइल जो होती है, ठीक है ना, बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं, वर्क कल्चर कैसा है, लोकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कंपेयर करते हैं कुछ लोग। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरली कि वो बहुत बड़े बड़े पीएसयू को छोड़ करके क्या है छोटे पीएसयू में आ जाते हैं, बिकॉज वो पीएसयू का जो है ना वो लोकेलिटी उनके घर के आसपास होती है, तो इनको थोड़ा सा होम सिकनेस होता है, बड़े पीएसयू को छोड़ के छोटे में आ जाते हैं। ऐसे भी लोग करते हैं। तो अब स्विच करने का पर्पस क्या है, ये पर्पस अपना आप डिसाइड कर लो कि स्विच क्यों करना है। बेटर लाइफ स्टाइल, ज़्यादा सैलरी, लोकेशन, जो भी आपके लिए है उसके बेसिस पर आप स्विच कर सकते हो। ठीक है ना बेटा। ई बुक आपको ऐप में मिल जाएगा, अगर आप ऐप ओपन करोगे तो ऐप में आपको ई बुक दिखेगा ऐप में, ठीक है ना। और नहीं तो आप वेबसाइट में जब जाओगे तो वेबसाइट आप ऐसे होम पेज खुलेगा, वेबसाइट में ऐसे वेबसाइट खुलेगी getinity.com। इसके बाद आपको मोर में जाना है, मोर में आपको ई बुक दिखेगा ऐसे, ये ई बुक दिखेगा ऐसे, यहां पे ई बुक में आओगे आप। प्रोडक्शन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बाकी अगर कोई अगर आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन जहां पर रोटेटिंग शिफ्ट जॉब होती है ना, शिफ्ट वाली जॉब, वहां पर वो गर्ल्स को नहीं रखते हैं जनरली, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बाकी डिग्री में तो बहुत गर्ल्स जाती हैं, बट एक्चुअली में तुम लोग का जनरली जो फील्ड जॉब होता है इसलिए वजह से वो गर्ल्स को नहीं रखते हैं, बाकी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सर बेटा मैंने पहले बोल दिया है कि मैं सेफ्टी वाला पार्ट के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ एक आध लेक्चर में कवर भी करा दूंगा, ठीक है। और एक कमेंट को बार बार मत किया करो प्लीज, थोड़ी सी अपना थोड़ा सा आप लोग बिहेवियर चेंज करो। जैसे स्कूल लाइफ में रहते थे ना, जैसे डिप्लोमा में रहते थे जैसे उद्दंड टाइप, वो थोड़ा बिहेवियर चेंज करो, ठीक है ना। एक कमेंट आप कर दोगे, आपका कमेंट पढ़ लिया जाएगा, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप बार बार करोगे तो फिर आपका कमेंट ब्लॉक हो जाएगा, आप भी ब्लॉक हो जाओगे चैनल से, ठीक है। बट IOCL इज बेस्ट, को के चक्कर में मत पड़ो, IOCL इज बेस्ट। चलो तो इस क्लास को फिर खत्म किया जाए और अगली मुलाकात फिर किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इस क्लास को खत्म करने का ट्राई करते हैं। बेटा आप एक बार कमेंट कर दोगे ना तो भी मैं कमेंट पढ़ लूंगा मैं सारे कमेंट ऊपर से पढ़ रहा हूँ, एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर एक बार कर दोगे तो मैं पढ़ लूंगा। बार्क में डिप्लोमा केमिकल वैकेंसी आती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती है। बार्क में डिप्लोमा केमिकल वैकेंसी आती है बच्चा, आपके डिप्लोमा के कलीग्स अगर वहां पर हैं तो कैसे पहुंचे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैकेंसी आती है। चलो फिर तो ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचते हैं ना, क्लास को अब यहीं से खत्म करते हैं और 1 तारीख का वेट करो। 1 तारीख को तुम लोग के लिए क्या धमाका होने जा रहा है, तब तक ये टेस्ट सीरीज के साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। दुनियादारी सब छोड़ दो, कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करना है, मैंने कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। अब अगर स्टार्ट किया है हमने आपके लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके जो भी चैलेंजेस हैं लैंग्वेज को लेकर के, कंटेंट और जो आपके लिए अवेलेबल हो सकता है, तो सब धीरे धीरे आपका क्या होगा, ओवरकम होगा। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा के जो हैं बेचारे उनके पास कंटेंट नहीं था तो हमारा ही कंटेंट देखा करते थे,
जितना उनके मतलब का था उतना वो बेचारे पढ़ते थे, ठीक है ना, बिकॉज हम तो गेट के लिए पढ़ाते हैं। तो आपने यहाँ से अगर चीज़ों को सीखा है तो कहीं ना कहीं आपका लेवल ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। लेकिन अगर बाई चांस, अगर कोई बाई चांस ऐसा है जिसका सिलेक्शन अगर बाई चांस किसी पीएसयू में नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसा है जो आपसे गलती हो रही है, और जिस दिन आपने उस गलती को पकड़ लिया ना, आपके पास एक नहीं कम से कम 4 पीएसयूज के ऑप्शंस होंगे, मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, ठीक है ना। बस आपको अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है, जो आपकी कमियां हैं उन कमियों पर काम करिए। अगर आपने एक बार अपनी कमियां वीकनेस को अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर बना लिया, खत्म, आप जीत गए फिर, ठीक है। चलो अच्छी बात है राहुल, गुड। बच्चा, पूरी केमिकल इंजीनियरिंग के जो मेजर सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं वो हैं तुम्हारे सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, आईपीसी, थर्मोडायनेमिक्स, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो डिप्लोमा हो। बट डिप्लोमा के अंदर जनरली कुछ ये पार्ट जो प्रोसेस यूटिलिटीज वाला जो होता है ना, ये थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है, ठीक है ना। पंप हाउसेस वाला, कंप्रेसर्स वाला, हमारे पास कॉलम वाला, ठीक है, बॉयलर्स वाला, थोड़ा बहुत ये पार्ट ऐड हो जाता है। बाकी जो टेक्निकल सेक्शन से अगर हम बात करें तो टेक्निकल सेक्शन में मेजर पार्ट हमारा यही है। जैसे अब ये आप जो देने जा रहे हैं IOCL है, इनके लिए रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पॉलीमर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल ऐड कर रखा है। बाकी अगर किसी आप उसमें जाओगे तो उनके लिए फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट लाइक NFL में आप जाओगे, ठीक है ना। इफ्को में अगर आप जाओगे तो उनके लिए फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होगा, तो वो उस सेक्शन को वेटेज देंगे, कोर का सेक्शन को वेटेज ज्यादा देंगे, बस ये डिफरेंस होता है। तो वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी सब्जेक्ट सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सफिशिएंट बेटा अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है अनिता, पढ़ते रहो, है ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, कि अगर आप गलती से भी अगर आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हो गलती से भी, उस कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप एक थाली में अगर अनाज लेके जा रहे हो, बहुत सारे अनाज है उसमें, और आपको पता भी नहीं उससे अगर 2-4 बीज अगर जमीन में गिर जाते हैं, ठीक है ना, फर्श कैसी है, कच्ची है, मार्बल नहीं लगा है, तो अगर वो गलती से भी अगर गिर गए ना, और उनको अगर नमी या फिर कुछ अगर मिला तो वो अंकुरित हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं, और वहां पर क्या है, वो अंकुरित हो जाएंगे, पौधा पना पाएगा। तो आप तो यहाँ जानबूझ के पढ़ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका बेनिफिट आपको ना मिले। कभी भी ऐसा नहीं होगा लाइफ में, आपको कभी ना कभी IOCL में सर नहीं मिलेगा, कहीं भी ना कभी मिलेगा लाइफ में, ठीक है। बस नॉलेज गेन करिए, जितना मैं पेट्रोलियम आपको समझा दूंगा ना, जितना पेट्रोलियम सीख लेंगे उतना आपको रिफाइनरी के अंदर पूरा एज इट इज देखने को मिलेगा, एज इट इज देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा। आप लोग जनरली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो बहुत लंबे समय से हमसे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह वो ऑलरेडी हैं, लेकिन हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश होती है, ठीक है ना, बेटर से बेस्ट की तलाश होती है। उसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट अभी दे रहे हो तो बिल्कुल दो, ठीक है ना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज आपका जा क्या रहा है, अपने पास गवर्नमेंट का ठप्पा तो है ना, तो वो तो रहेगा, लेकिन अगर कुछ बेस्ट मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो फिर तो इस क्लास को फिर हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं, है ना। अगली मुलाकात आपसे अब होगी 1 जैन को, तब तक आपके सारे डाउट्स होपफुली क्लियर हो चुके होंगे, कैसे पढ़ाई करनी, क्या करना है। अब परेशान मत होना, पैनिक मत होना, जैसे बताया है वैसे आप मूव करना स्टार्ट करो, और हमेशा हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको नीड होगी वहाँ पर हम जरूर आपके साथ खड़े हैं। बस चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लीजिए, सीरियसली लीजिए, लेकिन लाइटली लीजिए लेकिन सीरियसली, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और कंसिस्टेंटली क्या है अपना काम करते रहना है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।